तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011। जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। मैंने पूरी जनसंख्या इन नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखी है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जनगणना पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप इन नोट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। करना स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जनगणना 2011। तो 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश स्वीडन था। 1749 में किसने की थी? स्वीडन ने की थी। 1790 में 10 के जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? तो ये हमारी अमेरिका ने की थी। तो 1790 में 10 की जनगणना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हमारी अमेरिका से। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी हमारे मेयो के शासनकाल में 1872 में। और 1881 में हमारी नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी थे। जनगणना संगठन गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जनगणना संगठन हमारे अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना पूरे भारत की तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की हमारी 7वीं जनगणना थी। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना का शुभंकर पर्णक शिक्षिका थी। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त हमारे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना में कुल 29% थे। अब बात कर लेते हैं 2021 की जनगणना, क्योंकि 2021 में हमारी जनगणना होने वाली थी, जो कि हमारी 16वीं जनगणना थी, लेकिन कोरोना के कारण वो जनगणना हमारी नहीं हुई है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम याद कर लेते हैं। 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी थे। इसका आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना में 31% थे, और जो हमारी 2011 की जनगणना थी उसमें 9% थे, और जो हमारी 21 की जनगणना होती है अभी 31% थे। 2011 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें से पुरुष 51.47% है और महिला हमारी 48.53% है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 7.5% है। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 17.7 रही। 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या की दर 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही। 1911 से लेकर 1921 के बीच में हमारी जो जनसंख्या थी वो एक बार माइनस घटी थी, और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। एकमात्र 1921 में यह जनसंख्या घटी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। जनसंख्या अभी बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या हमारी उत्तर प्रदेश में है, सेकंड पे हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। न्यूनतम जनसंख्या हमारी सिक्किम में है, और सेकंड पे हमारा मिजोरम आ जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हमारी दिल्ली में है, और न्यूनतम में हमारा लक्षद्वीप आ जाता है। 10 की वृद्धि दर वाला राज्य सर्वाधिक हमारा मेघालय है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम में हमारा नागालैंड है। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली है, और न्यूनतम हमारा लक्षद्वीप है। फिर आ जाता है जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 जुलाई को जो रोजगार वित्त अंकित पर टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का है। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 है, और मिजोरम का 52 है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है 11,320, और न्यूनतम हमारा अंडमान निकोबार का 46। अभी हम बात कर लेते हैं लिंग अनुपात की। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। तो राज्य में सर्वाधिक है हमारा केरल 1084, और तमिलनाडु में हमारा 996, न्यूनतम हमारा हरियाणा में है। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हमारा पुदुचेरी में है 1037, और न्यूनतम हमारा दमन में द्वीप में है। तो जो हमारा शिशु लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक राज्य में हमारा अरुणाचल प्रदेश में है 972, और सेकंड में मिजोरम में है 970, न्यूनतम हमारा 834, हरियाणा में है, और पंजाब में हमारा 846 है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में सर्वाधिक है, और दिल्ली में हमारा शिशु लिंग अनुपात बहुत कम है। भारत का शिशु लिंग अनुपात 1909 है। तो जो हमारा भारत का शिशु लिंग अनुपात है वो 1909 है। फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पे साक्षरता में हमारा राज्य जो है हमारा साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? हमारे केरल के 94%। इससे केरल के बाद आ जाती है हमारी मिजोरम की 91.3%, और सबसे कम हमारे बिहार के 61.8%, अरुणाचल प्रदेश की 65.4%। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता हमारी लक्षद्वीप में है 91.8%, और सबसे कम हमारी दादरा नगर हवेली में है। यहाँ पे फिर आ जाती है ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हमारी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, और शहरी जनसंख्या हमारी गोवा में निवास करती है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हमारी गोवा में निवास करती है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या हमारी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या हमारी दिल्ली में निवास करती है, और सबसे कम हमारी अंडमान निकोबार में निवास करती है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आ जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की कुल संख्या 20.14 करोड़ है। सर्वाधिक एससी जनजाति हमारी उत्तर प्रदेश में है, और परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं तो हमारी पंजाब में है। अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी है हमारी कुल कितनी है? 10.43 करोड़ है, और सर्वाधिक हमारी अनुसूचित जनजाति हमारी मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज में बात करते हैं तो लक्षद्वीप में है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट रहता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति
निवास नहीं कर। तो यहाँ पर अभी हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। मैंने आपको पूरा अच्छे से करवा दिया है। इन नोट्स को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट भी करना। कमेंट में मुझे बताना कि कैसे लगे आपको मेरे नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं तो मैं इनकी आगे भी इस तरह की वीडियो लाती रहूंगी और जिससे आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो इसलिए मैं एक दिन में 2 टॉपिक करवाने वाली हूँ। आपको 2 टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, आप 2 टॉपिक को कर सकते हैं अच्छे से याद। अभी बहुत कम दिन बचे हैं तो आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अभी हम चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।